आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे जो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश किए थे इंग्लैंड ने वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और वही दूसरी तरफ देखें तो वेस्ट इंडीज़ खास तौर पे एक ओडीआई में ज़बरदस्त खेला था, लेकिन फिर भी वो तीनों ओडीआई मैचेस हार का सामना करना पड़ा, और जिसमें से व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। लेकिन टी20 स्क्वाड बहुत ही बदलाव था। शई होप को पहले कप्तानी दिया गया टी20 के इंटरनेशनल के लिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि रोबमन पॉवेल उससे पहले थे। रोबमन पॉवेल को हटाया गया कप्तानी से और शई होप को दिया गया ओडीआई और टी20 के कप्तान अब शई होप होंगे, जबकि टेस्ट कप्तान नए होंगे रोस्टन चेस। लेकिन जो शुरुआत था ना कि रसल को भी मौका मिला, वहाँ पे रोबमन पॉवेल भी थे, यानी कि 10वें नंबर तक अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम था। ऑलराउंड ऑप्शंस भरपूर थे। लेकिन जो शुरुआत था इंग्लैंड खासतौर पे देखे तो टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, मैथ्यू पॉट्स डेब्यू कर रहे थे। लेकिन जो शुरुआत था, पहले ही ओवर जेसन होल्डर को दिया, पहले ही ओवर में जो 3 चौके लगाया जेमी स्मिथ ने जो आक्रामक रवैया अपनाए थे आखिरी ओडीआई में, वैसे ही कुछ अंदाज में दिखाया इस टी20 की पहले ही टी20 मैच में। और पहले ही ओवर में कहीं ना कहीं 16 रन बटोरे, अच्छी खासी शॉट्स मारे जेमी स्मिथ ने। फिर डॉकेट को चलता है कि रोमारियो शेफर्ड 1 रन बनाकर चलते बने। थोड़ा बहुत हाथ उंगलियां फिर रही थी वहाँ पे मिड ऑफ के हाथों, कैच दे बैठे ज़बरदस्त वो कैच, और शॉट्स को पूरी तरीके से लगा नहीं पाया, जिसके कारण कैच दे बैठे। लेकिन फिर उस बीच 2-3 ओवर ज़बरदस्त रहे गेंदबाजी, चाहे अल्जारेज जोसेफ हो चाहे जेसन होल्डर हो। लेकिन पाँचवा ओवर को जब भी रसल को आप नहीं भी ला सकते थे, पावर प्ले के बाद भी ला सकते थे। लेकिन जब भी एंड्रू रसल को लाया, जॉस बटलर ने और कहीं ना कहीं आक्रामकता दिखाई दिया। वहाँ पे जेमी स्मिथ ने भी कहीं ना कहीं चौके लगाया, और वहीं नो बॉल में छक्का बटलर ने भी लगाया, जेमी स्मिथ ने भी छक्का लगाया। यानी कि जेमी स्मिथ उस ओवर में करारा प्रहार करते हुए दिखाई दे रसल के गेंदबाजी में। वहाँ पे 22 रन। फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में कौन करते हैं? अल्जारिज जोसेफ। उनके ओवर में जो करारा प्रहार, मिड विकेट के ऊपर से छक्का, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, कट शॉट बेहतरीन अंदाज में। यानी कि बटलर पूरी तरीके से अपने ही जोन में दिखते नजर आए, और वहाँ पे बल्लेबाजी बखूबी अंदाज में किया। जैसे कि पावर प्ले में करना था वैसे ही पावर प्ले में किया, और आखिरी 2 ओवर में करीबन करीबन 45 रन जोड़े। एक ओवर में 22 रन अंदर रसल के, और आखिरी ओवर पावर प्ले का अल्जारी जोसेफ के ओवर में जो 3 छक्के लगाए, जबरदस्त वो कराकेदार शॉट्स। उन 2 ओवर के मदद से कहीं ना कहीं 78 रन तक पहुंचे पावर प्ले में। अच्छी खासी जेमी स्मिथ और कहीं ना कहीं बटलर के बीच पार्टनरशिप जबरदस्त रहा। लेकिन कहीं ना कहीं रोमारियो शेफर्ड और गुदाकेश मोटी आए जो पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने के किफायती स्पेल्स करके गए, उनके खिलाफ उतना रूम भी नहीं दिया। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की और अच्छी तरीके से शॉट्स लगा नहीं पा रहे थे। वहाँ पे किफायती स्पेल कर गए गुदाकेश मोती, जो लगातार 4 ओवर के स्पेल के। वहाँ पे रोमारियो शेफर्ड ने भी कुछ विकेट्स चटकाया, जिसमें से जेमी स्मिथ का बेहतरीन अंदाज में वो विकेट से चटकाया। मिड विकेट के हाथों एक आसानी से कैच दे बैठे, 38 रन की एक अच्छी खासी पारी खेलकर अपना विकेट गवा बैठे, और दोनों ने ही कहीं ना कहीं 79 रन की पार्टनरशिप तो अच्छा खासा नींव रख दी थी। लेकिन जब भी जेमी स्मिथ का विकेट गया, चाहे हैरी ब्रूक हो, रिवर्स स्वीप मारते हुए एक चौका लगाया, रोस्टन चेज आए बोल्ड होते हुए नजर आए, टॉम बैंटन, रसल कहीं ना कहीं अंदर आती हुई गेंद, थोड़ा बहुत हल्का सा मारने वाली शॉट, वहाँ पे अक्रॉस खेलने गए एलबीडब्ल्यू के शिकार। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गुदाकेश मोती के स्पेल ने कहीं ना कहीं वापसी जबरदस्त अंदाज में किया। मिडिल ओवर्स में उतना रन बटोर नहीं पाए जितने पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर्स में रन बटोरे थे। बटलर अकेले रह गए। दूसरे एंड से उतना खास बल्लेबाजी दिखा नहीं, ना तो टॉम बेंटन ना तो जैकोब बेथल जो भी आए। कहीं ना कहीं एक छक्का भले ही लगाया था वो 16वें ओवर में रोस्टन चेज को, माफ कीजिएगा अल्जरी जोसेफ को। उसके बाद रोस्टन चेज भी खाए थे छक्के, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी खासी गेंदबाजी करके निकल गए। 2 ही ओवर किया रोस्टन चेज ने, गुदाकेश मोती जबरदस्त। लेकिन 15वें ओवर तक अच्छा खासा था। 16वें ओवर में थोड़ा बहुत रन आए, वहाँ पे बैथल ने फाइनल के ऊपर से छक्का लगाते हैं, फिर भी अच्छी खासी वापसी करते हैं अल्जारी जोसेफ। जेसन होल्डर ने भी आखिरी खासी गेंदबाजी की। आखिर में कुछ शॉट्स लगाने गए, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी हल्का सा स्लोअर वेरिएशंस करते दिखाई दे, जिसमें से पुल लगाना उतना आसान नहीं था, और कुछ एक आध साइड छोटा था और बहुत ही बड़ा था, बाकी स्क्वायर बाउंड्रीज। लेकिन आखिर में देखें तो वहाँ पे जॉस बटलर भी 96 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं। रिव्यू लिया गया और कहीं ना कहीं अंपायर्स कॉल पाया गया, अगर वो आउट नहीं देते तो रहते शायद शतक की पारी, अपना दूसरा टी20 शतक भी लगा देते। लेकिन उसके बाद कप्तानी के बाद जो वापसी दिखाया, ओडीआई में हो या टी20 में, बहुत ही उम्दा किस्म की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि फ्री ली पूरी तरीके से अपने आप को पा रहे। और 96 रन की अकेले पारी बैथल और विल जैक्स ने कोशिश की थी, लेकिन आखिर में वो समाप्त नहीं कर पाए, जिसके कारण 188 रन बनाए। अच्छी खासी
खासी वापसी, ऐसा लग रहा था कि 215-20 तक आराम से जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे रन्स को रोका। आखिर में भले ही थोड़ा बहुत रन्स आए, लेकिन कहीं न कहीं बहुत ही ज़बरदस्त बीच में वापसी किया वेस्ट इंडीज़ ने। रोमारियो शेफर्ड 2 विकेट 4 ओवर 33 रन, ठीक-ठाक गेंदबाजी की है। होल्डर ने भी कोशिश की थी, अल्जारी जोसेफ थोड़ा बहुत महँगे रहे, लेकिन कहीं न कहीं गुरदाकिस मूर्ति 4 ओवर 21 रन, बहुत ही उम्दा किस्म के स्पेल, विकेट्स भले ही नहीं चटकाए हो, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन वही इंग्लैंड 189 रन का टारगेट वेस्टइंडीज को देते हुए जो पीछा कर रहे थे, जॉनसन चर्ल्स और कहीं ना कहीं एविन लुइस आते हुए नजर आए थे। लेकिन शुरुआती क्षण में लियाम डॉसन से शुरुआत की, बहुत ही किफायती स्पेल लियाम डॉसन ने बेहतरीन अंदाज में अच्छी खासी वापसी करते हुए नजर आए लियाम डॉसन। वही ब्राइडन कर्ट्स थोड़े बहुत महंगे रहे, छक्का भी खाया, जॉनसन चार्ल्स ने बेहतरीन अंदाज में लगाया। जॉनसन चार्ल्स जब तक थे उस 2 ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करारा प्रहार करते हुए नजर आए। विल जैक्स के ओवर में भी 2 चौके लगाए थे बेहतरीन अंदाज में, लेकिन वही कोशिश की थी। एविन लुइस ने भी एक आध शॉट लगाए थे, लेकिन वही 2 ओवर्स में थोड़ा बहुत रन्स, लेकिन लियाम डॉसन फिर आए, कहीं ना कहीं जॉनसन चार्ल्स को स्टंपिंग करवा दिए। बहुत ही खूबसूरत वो गेंदबाजी, जॉनसन चार्ल्स ने 18 रन बनाए, लेकिन एविन लुइस ने फिर वही कोशिश की। शेई होप कप्तान आए बतौर कप्तान, पहला उनका T20 मैच था, तो उतना खास दिखे नहीं, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज किए। मैथ्यू पॉट्स अपना डेब्यू कर रहे थे, डेब्यू में ही कहीं ना कहीं पहला विकेट शेई होप का लिया, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी वह पुल करने गए, मिड ऑन के हाथों कैच। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन्स का एक नो बॉल में छक्का आते ही रोस्टन चेज ने डिप मिड विकेट के ऊपर से लगाया, वो नो बॉल था, लेकिन उसके बाद भी वापसी किया। पावर प्ले ठीक ठाक मैं कहूँगा, ठीक ठाक, उतना खास तेजी से रन्स बटोरे नहीं, एक आधी ओवर्स आए थे। पावर प्ले में कैरिबियन गिर पे देखे तो 44 रन उतना खास मददगार साबित नहीं हुआ वेस्ट इंडीज के लिए। लेकिन पावर प्ले के बाद अगर आप देखें तो आदिल रशीद ने एक ओवर करवाया, विल जैक्स ने भले ही एक चौका खाया, लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी की, क्योंकि लेग में ज्यादा गेंदबाजी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्वीप के दौरान चौका लगा। लेकिन मैथ्यू पॉट्स जब जब आया थोड़ा बहुत महंगा रहा, वहाँ पे पहले गेंद में छक्का लगाते हुए नजर आया एविन लुइस, वहाँ पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से, तो अच्छा खासा एविन लुइस ने उस दौरान प्रहार किया। वो जो 9वां और 10वां ओवर था, वहाँ पे करारा प्रहार करते हुए नजर आया। वहाँ पे वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी में चेज करते हुए अच्छी खासी वापसी कर ली थी। कहीं ना कहीं 2 छक्के 2 चौके लगा दिए थे। जैकब बाथल का अपने पहले ही ओवर में 10वां ओवर डलवाया था, वाइड्स भी दिए थे, वहाँ पे 24 रन आ चुके थे। आखिरी गेंद वहीं पे स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ा बहुत लंबा था और मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश, और वहाँ पे फंस गया। 39 रन की एक अच्छी खासी पारी थी, अगर थोड़ा बहुत वो ओवर निकाल देते तो शायद अपने आप को मौका देते एक लंबा पारी खेलने के लिए। रोस्टन चेज भी ठीक ठाक खेल रहे थे, उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं अच्छी खासी पार्टनरशिप हुआ था 60 रन के करीब। लेकिन जब ही एवन लुइस का विकेट गया, वहां से कहीं ना कहीं विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ पे रदरफोर्ड हो मिड विकेट के ऊपर मारने गए, वहाँ पे कैच दे बैठे आदिल रशीद ने किफायती स्पेल किया, लियाम डॉसन 2 विकेट चटकाते हुए चले गए। कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर आप देखें तो रोस्टन चेज का विकेट टैकेट किया, तो कैच दे बैठते अच्छी खासी लेंथ को हिट करते। लियाम डॉसन, शर्फन, रदरफोर्ड भी वैसे ही कुछ अंदाज में करते हैं, लॉन्ग ऑन किया तो कैच दे बैठे। तो वहाँ पे वो जो लगातार 2 विकेट थे, सेट बैट्समैन रोस्टन चेज, एविन लुइस, और वहाँ से कहीं ना कहीं मैच फंसता हुआ चला जाता है। रॉबिन पॉवेल भले ही आते, कुछ चौके लगाते, रसल भी लगाते, लेकिन जैकब बैथल, लियाम डॉसन जबरदस्त अंदाज में, लियाम डॉसन 4 ओवर 20 रन 4 विकेट की किफायती स्पेल, उमदा स्पेल, और मैच जिताऊ ये स्पेल करके गए। कहीं ना कहीं बनना उतने उनके पास फायर पावर था, और आखिरी 5 में करीबन 60-66 रन चाहिए थे। वहाँ पे मुमकिन नहीं था, आदिल रशीद को एक छक्का भले ही लगाया था रसल ने, लेकिन वही गुरदाकिस मोती है, वहाँ पे विकेट्स दे बैठे। जैकब बैथल ने भी विकेट चटकाया। आखिर में बस औपचारिकता ही था, आखिरी 2 ओवर्स में थोड़े बहुत रन्स बटोरे, लेकिन वहाँ पे कुछ उम्मीद वैसा नहीं था होल्डर और शेफर्ड रदरफोर्ड का। आखिरी गेंद में भी विकेट्स गए, और वही 10-15 रन से थे। रसल भी जैकब बैथल के शिकार हो गए, बोल्ड होते हुए नजर आए। वहाँ पे रॉबिन पॉवेल बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में टर्न में फंसते हुए दिखाई दे। तो कुल मिलाकर देखें तो वेस्ट इंडीज़ फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन में कहूँगा। शुरुआत पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पाए, एविन लुइस को जो मिला था 1 ओवर में 24 रन, वहाँ पे गए, और वही कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आया, और वहाँ पे उसके बाद रस्टन चेज का विकेट गिरा, और वहाँ से बस कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। कुल मिलाकर देखें तो लियाम डॉसन ज़बरदस्त, जैकब बैथल ने 2 विकेट लिए, 1 ओवर महंगा था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाया उसी ओवर में। मैथ्यू पॉट्स आज डेब्यूटेंट थे, 2 विकेट चटकाए, लेकिन आज थोड़ा बहुत महंगे रहे। ब्राइडन कर्स 4 ओवर 29 रन किफायती स्पेल किए उनके। लियाम डॉसन ने तो गेंदबाजी की, लेकिन शुरुआती क्षण में ब्राइडन कर्स ने भी बेहतरीन स्पेल किए, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप हुआ वेस्ट इंडीज के ऊपर, और कहीं ना कहीं 167 रन बना पाए 9 विकेट के नुकसान पे, और पहले ही मैच में 21 रन की एक जीत अर्जित करते हैं। इंग्लैंड की टीम अभी फिलहाल 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की लीड ले चुके हैं। अभी 2 T20 मैचेस बाकी हैं, अगर एक जीते तो सीरीज भी अपने नाम कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड दौरे के लिए जो वेस्ट इंडीज वोमेंस आए हैं, या फिर वेस्ट इंडीज मैंस, अभी तक एक भी मैचेस जीते नहीं है।
तो क्या जीत हासिल करेंगे ये, पहले कौन, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वोमेंस या वेस्ट इंडीज मेंस, ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।